गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम सब्जेक्ट इंग्लिश के 12th क्लास के जो राइटिंग पोर्शन है उसके टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, उसको सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया था वो शॉर्ट कंपोजिशन। और शॉर्ट कंपोजिशन में सबसे पहले हमने एडवर्टीजमेंट को पूरा किया, हमने नोटिस राइटिंग को पूरा किया, उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में अभी कंप्लीट किया था अपना रिप्लाई ऑफ इनविटेशन, या कह सकते हैं रिप्लाई राइटिंग। अब आपका शॉर्ट कंपोजिशन में ही अगला टॉपिक है पोस्टर राइटिंग, या कह सकते हैं हाउ टू ड्राफ्ट पोस्टर, कि पोस्टर को किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज द एम ऑफ अ पोस्टर, कि पोस्टर का उद्देश्य क्या है, कि पोस्टर को क्यों ड्राफ्ट किया जाता है। पहले हमें यह समझना बेहद जरूरी है। तो हम देखते हैं पोस्टर्स आर मेनली, कि जो पोस्टर्स होते हैं उनको मेनली यानी मुख्य रूप से ड्राफ्ट किया जाता है, बनाया जाता है टू अनाउंस यानी घोषणा करने के लिए, बताने के लिए किसी भी इवेंट को, कोई भी कार्यक्रम को, अथवा टू स्प्रेड अवेयरनेस। स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, अवेयरनेस यानी जागरूकता, किसके बारे में, अबाउट सोशल यानी सामाजिक, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, एनवायरमेंटल यानी पर्यावरणीय, एंड अदर इश्यूज, और दूसरे जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो सामाजिक मुद्दा है या फिर आपका सांस्कृतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, पर्यावरणीय मुद्दा है, या इसके अलावा और भी दूसरे जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में एमॉन्ग दी मासेज यानी लोगों के बीच में, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक पोस्टर जो है वो तैयार किया जाता है। कोई भी एनवायरमेंटल आपका इश्यू हो सकता है, जैसे कि मैं कह दूं कि वाटर कंजर्वेशन है, आपका सेव ट्रीज है, ठीक है ना, इस प्रकार का कोई भी हो सकता है। कोई भी कल्चरल हो सकता है, जैसे कोई फेस्टिवल के बारे में आपको, इवेंट के बारे में बताना हो, ठीक है ना। कोई पॉलिटिकल हो सकता है, आपका डेमोक्रेसी के बारे में हो सकता है, ठीक है। ये आपका कोई भी सामाजिक मुद्दा हो सकता है, जैसे डाउरी है, ठीक है ना, या आपका वाटर कंजर्वेशन हुआ, डाउरी हुआ, बहुत से सामाजिक मुद्दे आपके चल रहे हैं, ठीक है ना, उनके बारे में हो सकता है। तो ये जागरूकता फैलाने के लिए किसी भी पोस्टर को हम बनाते हैं। बनाने का हमारा तरीका वो ही है कि किसी भी पोस्टर को बनाने के लिए भी हमें एक बॉक्स बनाना होता है, और आपकी जो शब्द सीमा है आपको पहले ही बता दी है। शॉर्ट कंपोजिशन की जो शब्द सीमा है वो कितनी है, 50 वर्ड है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज। ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इनको जब आप समझ लेंगे तो आप ये मान लेना कि पोस्टर बनाना जो है आपके लिए बहुत ही इजी काम हो जाएगा, बहुत ही आसान काम हो जाएगा, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में है वो ये है कि हाईलाइट दी मेन टॉपिक। हाईलाइट दी मेन टॉपिक। अब आप कहेंगे कि मेन टॉपिक को हाईलाइट कैसे किया जाए। तो हाईलाइट करने का तरीका है कि आप यहाँ पे जब उस मेन टाइटल को, शीर्षक जो होता है, जब शीर्षक को लिखेंगे तो उसको हाईलाइट कैसे करेंगे। आप हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट दी मेन टॉपिक बाय राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। यानी वैसे तो देखा जाए, अगर ये संभव हो सकता है तो आपको पूरा ही पोस्टर जो है कैपिटल लेटर्स में लिख दो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपको डेकोरेट करना है। कुल मिलाकर के उद्देश्य आपका ये है कि पोस्टर इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एन एडवर्टीजमेंट, वो भी एक प्रकार का एक विज्ञापन ही मान सकते हैं आप। एक लोगों को जागरूक करने के लिए जो लिखा जाता है, बनाया जाता है, तो उसमें आपको करना क्या है कि शब्दों को इस प्रकार से बनाना है, भले ही वो कैपिटल हो, भले ही वो स्मॉल हो, लेकिन इस प्रकार से बने हो जिससे कि लोगों का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। तो आपको क्या करना है कि जो सबसे पहले का आपका जो पॉइंट है वो आप क्या करें, उसको कैपिटल लेटर्स में, पहला जो है किसमें लिखेंगे, कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में, और लिखने के बाद उसको क्या कर सकते हैं आप, अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान जो है वो एकदम से चला जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, जो बात मैंने अभी अभी आपको बताई, पोस्टर शुड बी आई कैचिंग। आई कैचिंग होना चाहिए कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, अचानक ही एकदम से थोड़ा सा भी ध्यान उधर जाता है तो एकदम से आपको वो आकर्षित कर ले। शुड बी आई कैचिंग, या कह सकते हो कि शुड बी अट्रैक्टिव। कि पोस्टर कैसा होना चाहिए, पोस्टर जो है वो आपका अट्रैक्टिव या आई कैचिंग यानी आकर्षक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका ये है, हाईलाइट द मेन टॉपिक बाय राइटिंग कैपिटल लेटर्स। आप इसको कह सकते हैं कि जो भी आपका टाइटल है, जो शीर्षक है, शीर्षक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखें। और जब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे, थोड़ा उनको सुसज्जित करेंगे, आप चाहें तो कलर का यूज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ड्राइंग का यूज भी कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। दूसरा क्या है, पोस्टर शुड बी आई कैचिंग। इसका मतलब ये हुआ कि पोस्टर कैसा हो, आकर्षक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोस्टर आपका आकर्षक होना चाहिए। और एक चीज जो अभी मैं बता रहा था कि आप ड्राइंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो मैं कहूं कि यूज सिंपल ड्राइंग या फिर स्केचेस। यूज सिंपल ड्राइंग एंड स्केचेस। जरूरी नहीं है कि बहुत ही जटिल सा कोई ड्राइंग बनाने लगे हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही डिफिकल्ट सा कोई स्केच बना रहे हैं, जो स्केच बनाने में आपने गलती कर दी है, स्केच आप जो बनाना चाहते थे वो न बनाया है, गलत हो गया है, तो इसका मतलब आपका जो पोस्टर है वो भी अब कैसा नहीं रहा, आकर्षक नहीं रहा, यानी वो भी कैसा हो गया है, गलत हो गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी जो ड्राइंग है, जो आपका स्केच है, वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही सिंपल होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा साइज ऑफ लेटर्स, साइज ऑफ दी लेटर्स, यानी जो भी आप पोस्टर बना रहे हैं उनमें जो भी आप अक्षर लिख रहे हैं उनको कैन बी मेड यानी बनाया जा सकता है। कैसा, आप चाहें तो उसको स्मॉल बना दें, ठीक है, स्मॉल कर दो, या फिर कैपिटल कर दो, या फिर बोल्ड कर दो, ठीक है। बड़े अक्षरों में लिख दो, छोटे अक्षरों में लिख दो, मतलब कैसे भी लिख दो, कुल मिलाकर के वो कैसा हो, आपका अट्रैक्टिव हो। कुल मिलाकर के आपका जो पोस्टर है वो आकर्षक लगना चाहिए। यानी कि साइज ऑफ लेटर्स कैन बी मेड स्मॉल, कैपिटल एंड बोल्ड। और इसके अलावा नेक्स्ट है रिलेवेंट, यानी जो तर्क संगत, न्याय संगत या फिर उस टॉपिक से संबंधित जो भी स्लोगन है, स्लोगन्स एंड फ्रेजेस, इनका यूज बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये स्लोगन का और फ्रेजेस का। जो वाक्यांश होते हैं, छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि आप अगर लिख रहे हैं ट्रैफिक के बारे में, तो मैं कह दूंगा इट इज बेटर टू रीच लेट देन नेवर। ये क्या है, आपका एक स्लोगन है, ठीक है। जैसे आप स्वास्थ्य के बारे में लिख रहे हैं तो आप स्वास्थ्य के लिए लिख सकते हैं हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि मैं कह दूं वाटर इज लाइफ, अगर वाटर लिख रहे हो जल ही जीवन है, सेव वाटर, ठीक है।
अगर स्वच्छता के बारे में लिख रहे हो तो आप कह सकते हो कि कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। तो इस प्रकार से ये जो भी हैं आपके सब क्या हैं, वो स्लोगन हैं या फिर आपके वो फ्रेजेज हैं। तो आप किसका जो भी रिलेवेंट मतलब जो भी पोस्टर आप बना रहे हैं उससे संबंधित जो भी स्लोगन है या जो भी आपके फ्रेजेज हैं उनका प्रयोग जो है आप करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि आपका स्लोगन, आपका फ्रेज जो है वो ज्यादा लेंदी, ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, छोटे छोटे जो स्लोगन होते हैं, छोटे छोटे जो पोस्टर्स होते हैं उनको आप लिखेंगे। और इसके अलावा आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्लूड सजेशंस। आप उसमें सुझाव को सम्मिलित करेंगे, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। मतलब क्या चीज करनी है और क्या चीज आपको नहीं करनी है। मतलब उसके लिए आप इस प्रकार से लिख देते हैं, देखें आप लिख देंगे जैसे कि डूज का मतलब करना है, और जो चीज आपको नहीं करना है उसको क्या कर देंगे, डोंट्स, यानी नहीं करना। ठीक है, तो मतलब कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है। तो इस प्रकार से आपको एक तरफ लिख देना है डूज और एक तरफ लिख देना है डोंट्स। मान लो सेव वाटर पे आ जाए तो आपको एक तरफ लिख दिया आपने डूज, तो डूज में आप कह सकते हैं कि टर्न ऑफ दी टैप। ठीक है ना, कि जो नल है, जो पानी बह रहा है उसको क्या कर दो, आप ऑफ कर दो, उसको बंद कर दो। ठीक है ना। और डोंट्स में आप कह सकते हो कि फ्लो दी वाटर, वेस्ट या वेस्ट दी वाटर के पानी को आप बर्बाद ना करें। तो ये चीजें जो है डूज और ये चीजें क्या है आपकी डोंट्स। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जिसमें आप क्या कर रहे हो, ये सुझाव दे रहे हो कि हमें क्या काम करने चाहिए और क्या काम नहीं करने चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण चीज ये है, राइट विद इन बॉक्स। पहले मैंने बताया कि किसमें लिखना है, एक बॉक्स के अंदर आपको इसे लिखना चाहिए। और इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके अलावा जब पूरा ही पोस्टर बनके तैयार हो जाता है तो यहां पे इस प्रकार से एक और पॉइंट आपका आता है, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी। ठीक, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो संगठन, जो कार्यालय, ठीक है ना, जो अधिकारी इसको निकाल रहा है। मान लो मैं कह दूं कि ट्रैफिक के बारे में था, मैं ये भी कह सकता हूं कि इश्यूड बाय ट्रैफिक पुलिस जयपुर। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पूरा आपका जिसके द्वारा जारी किया जाता है वो हो जाता है। जिस विषय पे आप एक पोस्टर को बना रहे हैं तो आपको आवश्यक होता है कि उस पोस्टर से संबंधित जो भी डिटेल्स हैं, जो भी ब्यौरा है वो पूरा लिखना चाहिए। या फिर कभी किसी इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं, या किसी कार्यक्रम के बारे में कोई आप बता रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आप बना रहे हो कि ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, अब उसके बारे में बता रहे हैं तो उसका पूरा वेन्यू देना पड़ेगा, आपको टाइमिंग देनी पड़ेगी, आपको प्लेस देना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं आपको डेट देनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें आपको जो उसमें देनी पड़ती हैं, तो इन चीजों की आपको आवश्यकता होती है। इसको एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, किसी बच्चे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत रही हो वो देख लेते हैं। कुछ आपको सरल से टॉपिक भी बताऊंगा मैं, टॉपिक में क्या क्या स्लोगन हो सकते हैं, उनमें आप क्या क्या ड्राइंग बना सकते हैं, कुछ मैं प्रयास करूंगा जिससे आपके लिए आसानी हो जाए। ये तो आपने समझ लिया था। हाईलाइट दी मेन टॉपिक, जो भी मुख्य टॉपिक है, जो मुख्य टाइटल है, जो मुख्य शीर्षक है, उसको आप हाईलाइट करें जिससे कि एकदम से आपका ध्यान आकर्षित कर ले, या किसी का भी ध्यान एकदम से आकर्षित कर ले। कैसे करेंगे इसको आप हाईलाइट? बाय राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स, यानी बड़े बड़े अक्षरों में इसको लिख करके आप इसको कैसा कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। पहली चीज हो गई पोस्टर शुड बी आई कैचिंग या अट्रैक्टिव, कि आपका जो पोस्टर कैसा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। यूज सिंपल ड्राइंग या स्केचेज, यहाँ पे कह सकते हैं कि साधारण चित्रों का प्रयोग अगर हो सके, संभव हो। तो मैं साधारण इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है इसमें पारंगत नहीं होता है, कुछ तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ड्राइंग अच्छी करनी ही है या ड्राइंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप कर सकते हैं तो आप यूज कर सकते हैं सिंपल सी ड्राइंग का। साइज ऑफ लेटर्स कैन बी मेड स्मॉल, कैपिटल, बोल्ड, मतलब
आवश्यकता अनुसार आप चाहे कैपिटल लेटर्स की आवश्यकता है, कैपिटल लेटर से आपको लग रहा है अट्रैक्टिव होगा तो उसका प्रयोग कर सकते हो, स्मॉल लेटर को भी कर सकते हो, ठीक है ना, दोनों को भी कर सकते हो। रिलेवेंट स्लोगन एंड फ्रेजेस, आप स्लोगन का, स्लोगन होता क्या है, एक्चुअली स्लोगन जो है एक प्रकार का नारा होता है। जैसे मैं कह दूं जय जवान जय किसान, ये क्या है, एक नारा है। तो जो भी नारे होते हैं इनका भी प्रयोग आपको करना है। फ्रेज जो होता है वो वाक्यांश होता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का एक समूह जो है वो फ्रेज होता है, तो आप फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी नारे का यूज कर सकते हैं। इंक्लूड सजेशंस, आपको उसमें सुझाव अपने सम्मिलित करने पड़ेंगे पोस्टर में कि हमें क्या करना है। चाहे आप सोशल कोई अवेयरनेस दे रहे हैं, कोई कल्चरल है, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या काम आपको करने हैं और क्या नहीं करने हैं। या आप कह सकते हैं कीप इन माइंड कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। राइट विद इन बॉक्स, आपको किस में बनाना है, इसको एक बॉक्स में बनाना है। नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, और इसके साथ साथ जो भी इसको जारी करने वाला अथॉरिटी, इसको जारी करने वाली जो संस्था है, इसको जारी करने वाला जो भी संगठन है, उस संगठन का नाम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इश्यूड बाय, इश्यूड बाय। और ये आपका जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे रखा होता है, तो इश्यूड बाय, और उसको पूरा आप लिख देते हैं। आप इसको एक बार से पहले तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो ये आपने समझ लिया। और एक चीज और ध्यान आपको रखनी है कि मैंने हालांकि शुरुआत में ही बता दिया, मेंटेन दी वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स, ठीक। अब जैसे इस प्रकार से ये आपने पोस्टर बनाया, यहाँ तो आपने कर दिया कोई भी टाइटल, एग्जाम्पल अभी हम बाद में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे, पहले समझ लो। हमने कोई भी टाइटल कर दिया। अब मैंने अभी आपसे बात की है कि आपको क्या करना है, कि आपको अकॉर्डिंग टू दी टाइटल यानी शीर्षक के अनुसार यू शुड यूज दी स्लोगन्स एंड दी फ्रेजेस, कि आपको इस शीर्षक के अनुसार आपको स्लोगन्स यूज करने चाहिए। अब आप कहोगे कि सर हम स्लोगन कहाँ से लाएंगे, ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मैंने कहा है कि आपको कोई ड्राइंग या स्केचेस जो है उनका यूज़ करना चाहिए, कि आप कहोगे अब ड्राइंग कहाँ से लाएंगे, स्केच कहाँ से लाएंगे, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जिससे शायद आपके लिए आसानी हो जाए। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जैसे आपने ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिख दिए। अब ये जगह है, ये जगह है। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है विद्यार्थियों, कि जो भी आपका बॉक्स है लास्ट में तो ये आ जाएगा जहाँ पे इश्यूड बाई क्या होगा वो लिख दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही पोस्टर के जो पॉइंट्स हैं वो एक साइड लिख दिए और पूरी साइड आपने खाली छोड़ दी है, तो ये अट्रैक्टिव नहीं है। आपको क्या करना है, इस पूरे फॉर्मेट का सही तरीके से उपयोग करना है। अब मैंने कहा आपको स्लोगन या फ्रेजेस लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, आप चाहो तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपको कुछ स्लोगन है वो लिख देंगे। तो देखो ये आपने पॉइंट लिखे, यहाँ भी पॉइंट लिखे, यहाँ पे इस प्रकार से ये बना दिया, ये डिजाइन बना दिया आपने। आप और भी अच्छी डिजाइन बना सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इससे क्या लगेगा, आपका पूरा ही पोस्टर जो है वो भरा भरा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षित लगता है। इसमें आप कलर्स का यूज कर सकते हैं इसे बनाने में, ठीक है ना। इसको कलर, दूसरे कलर यूज कर सकते हैं, अलग कलर से इसमें लिख सकते हैं, जिससे कि आपका ध्यान एकदम से आकर्षित होता है, किसी व्यक्ति का भी ध्यान एकदम से आकर्षित होता है। तो मैं अब आपको बता दूं, ये बहुत ही आसान काम हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन से स्लोगन आप अकॉर्डिंग टू दी टाइटल लिखेंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। देखें, जैसे ये तो मैंने कर दिया टाइटल, तो टाइटल कर दिया, और यहां पे मैंने कर दिया स्लोगन। कि टाइटल क्या है तो स्लोगन क्या होगा। मान लो आपका टाइटल क्या है बेटा, हेल्थ है। विद्यार्थियों, जैसे आपका टाइटल हेल्थ है तो आपका स्लोगन हो सकता है हेल्थ इज वेल्थ। अब चाहो तो इसको आप इस प्रकार से कहीं डिजाइन करके पोस्टर के अंदर लिख सकते थे,
इस प्रकार से हेल्थ इज वेल्थ। हो गया अट्रैक्टिव। ठीक है, कि अगर आपका कोई भी टॉपिक हेल्थ से आ जाता है, स्वास्थ्य से संबंधित आ जाता है, कोई योग के बारे में आ जाए, प्राणायाम के बारे में आ जाए, कोई एक्सरसाइज के बारे में आ जाए, तो यू मे यूज हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है ना, ये स्लोगन जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लो इसके अलावा कोई भी आपका टॉपिक आते ही है, यही टॉपिक आपके आते हैं, मान लो टॉपिक आपका आ गया एनवायरमेंट, क्या है ये, पर्यावरण। अब पर्यावरण आ गया तो आपका जो स्लोगन होगा कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। हो गया, पर्यावरण है, कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। ठीक है ना, या फिर इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, ये कर सकते हैं, एनवायरमेंट का है या ट्रीज के बारे में आ जाए, सेव ट्रीज सेव अर्थ। ठीक है ना, सेव ट्रीज सेव अर्थ, यानी पेड़ बचाएं पृथ्वी बचाएं। लिखने का तरीका इस प्रकार से, या फिर मैंने आपको बताया इस प्रकार से, जैसे भी आपको अट्रैक्टिव लगे, जैसे भी आप आकर्षक तरीके से ड्राइंग को थोड़ा सा कर सकते हैं कर लें। और भी इसके स्केच किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। मान लो आपका कोई भी टॉपिक आ गया, आता ही है, जैसे आ जाता है वाटर कंजर्वेशन, क्या आ गया, वाटर कंजर्वेशन, तो आप यहां लिख सकते हैं वाटर इज लाइफ, जल जल ही जीवन है। तो हेल्थ पे आ जाएगा तो हेल्थ इज वेल्थ कर देंगे। ठीक है ना, आपका एनवायरनमेंट पे आ जाएगा तो क्लीन योर कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन कर देंगे, सेव ट्री सेव अर्थ कर देंगे। वाटर कंजर्वेशन पे आ जाएगा तो आप कर देंगे वाटर इज लाइफ। और इसके अलावा मोस्टली आपके एक्सीडेंट के केस जो होते हैं, आपके ट्रैफिक के जो केस होते हैं उन पे आता रहता है। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, इट इज बेटर टू रीच लेट देन नेवर। बहुत आसान है कि बच्चे याद करने की चीजें हैं, सभी नोट करने की चीजें हैं, और आप आसानी से इनको नोट करेंगे और टॉपिक के अनुसार इस प्रकार से आप किसी भी इस प्रकार से डिजाइन बना के लिख देंगे। इट इज बेटर टू रीच लेट देन नेवर, अर्थात हो गया दुर्घटना से देर भली। और मान लो अगर आ जाए आपका एजुकेशन पे, तो आप कह देंगे एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट योर चाइल्ड। कभी कभी आ जाता है सेव गर्ल्स, लड़कियों को बचाएं, तो उसमें भी कर सकते हैं एजुकेट दी गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षित करें। ठीक है, एजुकेट दी गर्ल्स नाउ दे विल एजुकेट योर फैमिली टुमारो। ठीक है ना, वो आपके परिवार को कल शिक्षित करेंगे। तो ये एजुकेशन पे आ जाता है, इस प्रकार से कर देंगे। मान लो आपका कभी आ जाए कोई वोट पे आ जाए, डेमोक्रेसी पे आ जाए, तो आपका स्लोगन क्या होगा, आपका स्लोगन हो जाएगा वोट फॉर चेंज। कि आपको जो वोट देना है वो किसके लिए देना है, परिवर्तन के लिए देना है। ठीक है ना, वोट फॉर दी बेस्ट, यानी आपको वोट जो करना है वो सबसे अच्छे के लिए करना है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अब जो मैंने अभी स्केचेस की बात की थी उनको भी थोड़ा सा आपको इसमें मैं समझा देता हूं। देख, जैसे कि अभी बात की मैंने हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, चिकित्सा के लिए आप जो एक इस प्रकार से ये जो है सिंबल, ये जो इसका सिंबल है, इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। ये आपकी ड्राइंग हो सकती है, आपकी स्केच हो जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा मान लो वाटर कंजर्वेशन का जैसे हम ले लें, बहुत ही आसान से जो मैं बता रहा हूं उनको देख लेते हैं। जैसे वाटर कंजर्वेशन का ये आपका जो है एक टैप है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये टैप है।
इस प्रकार से आप ये जो है नल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, कि बता सकते हैं किस प्रकार से पानी को ना बहाएं, आगे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैफिक का कोई आ जाए तो आप कोई वाहन बना सकते हैं, कोई क्रॉसिंग बना सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन का बना सकते हैं, डेमोक्रेसी है, कोई जैसे एनवायरनमेंट में पेड़ों का आ जाए तो आप पेड़ बनाना तो आसान ही है। इस प्रकार से कहीं पेड़ जो है उसकी ड्राइंग कर सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं। तो जो भी आसान सी कुछ ड्राइंग्स हैं, जो स्केचेज हैं, जो आसान हैं या आप जिनको आसानी से बना सकते हैं, इस प्रकार के आप जो है ड्राइंग यूज कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप अब समझ गए होंगे कि व्हाट इज स्लोगन। मैंने कुछ एग्जांपल लिए कि आप केवल आपको ये बताने के लिए कि आपके दिमाग में अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सर ने जो शब्द बोला था स्लोगन, ये नारा, ये होता क्या है, ठीक है ना। हेल्थ के बारे में जैसे आपने, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि स्लोगन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 2-4 शब्दों का आपका स्लोगन होता है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ हो गया, कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन हो गया, सेव ट्रीज हो गया या सेव अर्थ हो गया, वाटर इज लाइफ है, इट इज बेटर टू रीच लेट देन नेवर है, एजुकेट योर चाइल्ड, एजुकेट दी वर्ल्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो था कीप योर सिटी, तो आप ये भी कर सकते हैं कीप योर कंट्री क्लीन एंड ग्रीन, अपने देश को जो है साफ रखें। कीप दी वर्ल्ड क्लीन एंड ग्रीन, आप दुनिया को जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखें, साफ रखें। तो ये चीजें जो है आपकी, ये आपके टाइटल हैं, ये आपके स्लोगन हैं और ये आपकी क्या है, ड्राइंग, ठीक है। तो किस प्रकार से आपको बनाना है मैंने बता दिया। और ये जितने भी स्लोगन आपको लिखने हैं, आपको इस प्रकार से थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ये ड्राइंग बनाते हुए, चित्र बनाते हुए इस प्रकार से आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही हम सीखेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितना भी मैंने पोस्टर राइटिंग के बारे में आज आपको बताया है, ये पूरा का पूरा आप अपनी नोटबुक पे इसको लिखेंगे बहुत व्यवस्थित तरीके से, अच्छी हैंड राइटिंग में। 50 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। लैंग्वेज शुड बी अट्रैक्टिव, आपकी भाषा बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए, आपकी लिखावट जो है बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। आपने ड्राइंग बनाएंगे तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे स्लोगन्स का यूज होना चाहिए, अच्छे फ्रेजेस होने चाहिए। और टाइटल तो आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से आपका टाइटल जो है वो दे रखा होता है। और इसके बारे में हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के 12th क्लास के लिए, आपको बेहद ही पसंद आए होंगे और समझ में आए होंगे और बच्चों ने पसंद भी किए हैं। और मैं चाहूँगा इसको अधिक से अधिक आप देखें और इससे पहले के वीडियोस भी आप देखें, ठीक है। और आप पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।